नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। डिग्री दिखाओ अभियान चलाने वाली पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए पीएम की डिग्री वाला जो मसला है वो गले की फांस बन गया है। हालांकि वो इस आप ये कहें कि मामले में अकेले तो नहीं हैं। उन्हीं की पार्टी से राज्यसभा सांसद और उनके विश्वस्त सहयोगियों में शुमार संजय सिंह भी उसी सूची में शामिल है। चूंकि जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने मामला दर्ज कराया, केस किया, उसमें दरअसल अरविंद केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह भी है। तब यह सवाल उठता है कि आखिर में अब हुआ क्या है जिसके कारण इनके ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे। देखिए, दो घटनाएं हुई हैं, मुझे लग रहा है 3-4 दिन के भीतर, और दोनों ही घटनाएं जो हैं वो पीएम की डिग्री वाला जो मामला चल रहा है उसी से जुड़ी हुई हैं। इसमें जो पहली घटना है उस पर हम लोगों ने बड़े विस्तार से चर्चा की थी। वो सम्मन से जुड़ी हुई थी, जिस सम्मन को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी, और चुनौती टेक्निकल ग्राउंड पे दी थी। अब वो जो उन्होंने याचिका डाल रखी थी सम्मन को लेकर, वो याचिका तो खारिज हो गई है। अब इसमें बड़ी चीज ये है कि आप देखिए कि जब इनको पहली बार बुलाया गया तो उन्होंने कहा साहब हमको पता नहीं है। दूसरी बार बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमको निजी तौर पर उपस्थित होने से छूट दीजिए। कोर्ट ने कहा बात नहीं बनेगी, आइए। तब तीसरी बार दिल्ली में बाढ़ आ गई। अब जब चौथी बार सम्मन गया इनकी, आप पहुंचिए, तब इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो टेक्निकल फॉल्ट है, और इसी आधार पर सम्मन को चुनौती दे दी। लेकिन ये बात जो है ये टिक नहीं पाई कोर्ट में, और कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी आपको उपस्थित होना ही है। इसी दरमियान एक और खबर आती है, और वो खबर दरअसल इस बात से जुड़ी होती है कि महज चुनौती सम्मन को नहीं दी गई, चुनौती इस बात को लेकर भी दी गई और याचिका डाली गई कि ये जो प्रोसीडिंग चल रही है अवमानना वाले मसले में, उस पर अंतरिम तौर पर रोक लगा दी जाए। अब यह मामला भी नहीं टिका कोर्ट में। कोर्ट ने कहा ना, इस पर जो है रोक वगैरह नहीं लगेगी। और रोक ना लगाने का कारण क्या बताया जा रहा है? जो खबर है कि साहब इन्होंने तो वहां कह रखा कि चलिए ठीक है, हम 11 अगस्त को मौजूद रहेंगे। अब एक तरफ कोर्ट से कह रहे हैं कि हम 11 अगस्त को मौजूद रहेंगे, दूसरी तरफ जो प्रोसीडिंग चल रही है उसी पर जो है अंतरिम रोक लगाना चाहते हैं। तो ये दरअसल जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति के कारण अंतरिम रोक लगाने वाली याचिका भी खारिज हो गई, और सम्मन वाला मसला तो पहले ही खारिज हो गया था। और इधर जो गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पड़ी हुई है, उसे लेकर भी सुनवाई हो नहीं पा रही है। डेट पड़ रही है, लेकिन पहली जब डेट पड़ी तो उस दिन जो वहां कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गुजरात हाई कोर्ट के रहे, उनका फेयरवेल वगैरह था, तो इस वजह से कुछ नहीं हो पाया। जब दूसरी डेट पड़ी तो चूंकि गुजरात यूनिवर्सिटी को तुषार मेहता रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अपनी व्यस्तताओं के कारण आ नहीं पाए, सो उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। और जो इनके अपने वकील हैं, उनका ये आग्रह है गुजरात हाई कोर्ट से कि आप जो ये पुनर्विचार याचिका है इस पर आप जल्द से जल्द सुनवाई कर लीजिए। अब ये पुनर्विचार याचिका क्या है? तो दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने ही अरविंद केजरीवाल पर पेनाल्टी लगाई थी, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पीएम की डिग्री मौजूद है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब ये मामला आया कैसे था? देखिए, 2015-16 से ही प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जो दरअसल विशुद्ध मामला राजनीतिक है। उस दरमियान केंद्रीय सूचना आयोग से कोई पत्र वगैरह जाता है, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल कुछ लिखकर भेजते हैं। फिर वो मामला जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के पास चला जाता है, गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो गुजरात हाई कोर्ट के पास चली जाती है, और फिर उसमें कुल मामला ये बनता है कि नाहक ही इस पर अभियान चलाया जा रहा है। जो पीएम की डिग्री है वो मौजूद है, वो जाकर वहां देख सकते हैं। इसी बात को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने इनके ऊपर पेनाल्टी कर दी। और उसके बाद में क्या हुआ कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल फिर पीएम की डिग्री पर सवाल उठाने लगे
कि ये देखिए ये लेटर ऐसा है, वो लेटर वैसा है, इस तरह की चीजें हुई, तब गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस कर दिया अवमानना का। और ये हुआ कि अब आप आकर हमको बताइए कि हमारी डिग्री गड़बड़ है। अब डिग्री गड़बड़ है ये बताना है, और ये बात बताने के लिए डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल ने इसी बाबत गुजरात हाईकोर्ट में पुनर्याचिका दाखिल की, पुनर्विचार याचिका, कि आप जो है इसको एक बार देखिए। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी कह रही है कि वेबसाइट पर डिग्री है, तो डिग्री है ही नहीं है। तो जब डिग्री थी ही नहीं तो आप कैसे कह रहे थे कि पीएम की डिग्री फर्जी है? ये भी एक सवाल उठता है। तो ये जो आप ये कहें कि अरविंद केजरीवाल ने ताना बाना बुना था, उसी ताने बाने में ये बुरी तरीके से फंस गए। अब गुजरात हाईकोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, और इधर गुजरात यूनिवर्सिटी जो है उसने, आप एक तरह से कहें कि शिकंजा कस रखा है, क्योंकि वो तो तैयार नहीं, भाई आप आइए। और दूसरी तरफ इन्होंने अंतरिम रोक लगाने वाली जो याचिका डाली थी वह भी खारिज हो गई। सम्मन को जो चुनौती दिया था वह भी खारिज हो गया। और इसी बीच एक और बड़ी चीज हुई है। वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया। स्मृता प्रकाश संपादक है वो उसकी। उस इंटरव्यू में शीला भट्ट ने बड़ा भारी खुलासा किया, और वो जो खुलासा है वो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए और समस्या बन गया है। क्योंकि उसमें वो कहती है कि 1981 में वो, शीला भट्ट ये बताती है कि वो नरेंद्र मोदी से मिली। वो उस समय मिली जब वो एमए कर रहे थे, और जिनके अंडर में वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, यानी एमए कर रहे थे, वो उनके मेंटर हैं, यानी शीला भट्ट, वो शीला भट्ट के मेंटर हैं। यानी कि शीला भट्ट ने एक चीज तो स्पष्ट कर दी अपने उस साक्षात्कार, बड़ा लंबा साक्षात्कार है जिसमें एक प्रसंग प्रधानमंत्री का भी है। तो उसमें जो कुछ उन्होंने बताया प्रधानमंत्री की पढ़ाई लिखाई को लेकर, उससे दरअसल वो जो अभियान पीएम की डिग्री को लेकर चल रहा है उसकी तो हवा निकल गई। और चल रहा है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है। पीएम की डिग्री से ही जुड़ा हुआ एक मसला दिल्ली हाई कोर्ट में भी है, जिसमें अभी पीछे ये कहा गया था कि नहीं, इसकी सुनवाई जल्दी कर लीजिए। असल में कुछ लोगों ने ये सूचना, ये जानकारी मांगी कि साहब ये जो संभवतः 1978 कि ये जो तमाम इस साल में लोग पास आउट हुए हैं उनका रोल नंबर और उनको कितना नंबर मिला वो सब चाहिए। अब वो दरअसल उस रोल नंबर के जरिए ये वेरीफाई करना है कि नरेंद्र मोदी है या नहीं है उसमें, उस लिस्ट में। असल में खूब राजनीति चल रही है। लेकिन अब वहां बात ये हो गई कि साहब आप सबका मांग रहे हैं तो ये तो निजता वाला मसला हो गया। सीधे इन्होंने जिन लोगों ने भी कोशिश की दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगने की, सीधे उन्होंने मांगा नहीं। उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर ईयर के सारे स्टूडेंटों का बता दीजिए। तो सारे स्टूडेंटों का तो निजता का मसला है, तो मामला इसलिए फंस गया है। तो एक मामला यहां भी चल रहा है, कुछ लोग इधर भी लगे हुए हैं और इधर जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह लगे हुए थे। सो यहां मामला तो बिकट हो ही गया है, क्योंकि शीला भट्ट ने अपने आप में एक बड़ा खुलासा कर दिया है। सो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो डिग्री का मसला चल रहा है वो जो मसला है वो कहां तक पहुंचेगा, एक, और दूसरा उसका हासिल क्या होगा। क्या ये जो डिग्री का मसला है ये अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए आप ये कहें कि ऐसा संकट खड़ा कर देगा कि इनकी सदस्यता ही खतरे में पड़ जाएगी? ये सवाल जो है अभी बचा हुआ है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।